अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद उजैर और आप देख रहे हैं एक्सेल साइंस एकेडमी एट यूट्यूब। आज की इस वीडियो के अंदर, आज के इस टॉपिक के अंदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। पहली जो ब्रांच है बायोलॉजी की, जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं आज के इस टॉपिक में, वो है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी स्टडी ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। जिंदा जानदारों की जो बाकियात है, आज के दौर में जो नहीं पाए जाते, उनकी बाकियात, उनकी बाकी रह जाने वाले जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, उनको फॉसिल्स का नाम देते हैं। और फॉसिल्स को डिस्कस करना पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी की इस ब्रांच में जिंदा जानदारों की बाकियात के बारे में पढ़ा जाता है, बाकी रह जाने वाली चीजों के बारे में पढ़ा जाता है। ये पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। और पैलियोंटोलॉजी को जो शख्स डिस्कस करता है वो पैलियोंटोलॉजिस्ट कहलाता है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की वो ब्रांच है which deals with the study of environmental changes and human impacts on environment। माहौल के अंदर पैदा होने वाली इंसानी सरगर्मियों की वजह से जो तब्दीलियां होती हैं, उनके बारे में पढ़ें तो ये इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट जो ब्रांच है बायोलॉजी की, वो है सोशियो बायोलॉजी। स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट मेक सोसाइटीज। ऐसे जानदार जो मुआशरे बनाकर रहते हैं, जिसके अंदर हम एग्जांपल ले लेते हैं, आमतौर पर बात की जाती है इंसेक्ट्स की, चींटियों की या आंट्स की एग्जांपल लेते हैं। ये ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सोसाइटीज यानी मुआशरे बनाकर रहते हैं। सोसाइटीज में एक दूसरे के साथ इनका जो लेन देन होता है उसको डिस्कस करें, उसको स्टडी करें, तो ये सोशियो बायोलॉजी कहलाती है। सोशल बिहेवियर ऑर्गेनिज्म का अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये बायोलॉजी की सोशियो बायोलॉजी ब्रांच कहलाती है। नेक्स्ट अगली ब्रांच है बायोलॉजी की पैरासाइटोलॉजी। इसको पढ़ने से पहले पैरासाइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ये क्या होते हैं। पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं that take food and shelter from living organism। आमतौर पर हमेशा पैरासाइट लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जिंदा जानदारों से दो चीजें हासिल करते हैं। एक तो ये खुराक हासिल करते हैं, दूसरा उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये अपना शेल्टर भी हासिल करते हैं, रहने की जगह भी हासिल करते हैं। दो चीजें पैरासाइट लिविंग ऑर्गेनिज्म से, हमेशा पैरासाइट लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अटैक करता है और दो चीजें हासिल करता है, फूड एंड शेल्टर, खुराक और रहने की जगह पैरासाइट लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करता है और इन रिटर्न उन्हें हार्म करता है, मुख्तलिफ किस्म की डिजीजेस उनके अंदर पैदा करवाता है। इसी तरह पैरासाइटोलॉजी के बारे में पढ़ें तो स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज टर्म्ड एज पैरासाइटोलॉजी। इन्हीं ऑर्गेनिजम्स के बारे में, पैरासाइट की एग्जांपल में आमतौर पर हम ले लेते हैं बैक्टीरिया को डिस्कस करते हैं, टेप वर्म वगैरह को डिस्कस करते हैं। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो जानदारों की बॉडी से फूड और रहने की जगह हासिल करते हैं और इन रिटर्न उन्हें हार्म करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की डिजीजेस काज करवाते हैं। ये पैरासाइट्स कहलाते हैं और पैरासाइट्स की जो स्टडी होती है उसे हम पैरासाइटोलॉजी का नाम देते हैं। नेक्स्ट ब्रांच, अगली जो शाख है बायोलॉजी की, वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायो मींस लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस बनाना, तैयार करना, पैदा करना, ये कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर डायरेक्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है, अमली तौर पर इस्तेमाल किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूजफुल सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इंसानियत की भलाई के लिए जो चीजें तैयार की जाती हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई करके, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए, उसको हम बायोटेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। इसकी आपको एग्जांपल मैं समझा देता हूं। आप बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इससे आप इंसुलिन प्रिपेयर करवाते हैं। इंसुलिन को आप इंजेक्ट करते हैं शुगर के, डायबिटीज के जो मरीज होते हैं उन्हें। ये बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। बायोटेक्नोलॉजी में आपने प्रैक्टिकली अप्लाई किया, प्रैक्टिकली यूज किया लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उससे सब्सटेंस बनाया,
फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इसी तरह एग्जांपल के तौर पर मैंने समझाया आपको, बैक्टीरिया को आपने इस्तेमाल किया है इंसुलिन बनाने के लिए। इंसुलिन मेडिसिन है, ड्रग है, जिसको आप ट्रीटमेंट के तौर पर डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। इम्यूनोलॉजी branch of biology that deals with the study of immune system of living organism। इम्यून सिस्टम इंसान का या जानदारों का वो सिस्टम होता है जो प्रोटेक्ट करता है उन ऑर्गेनिज्म को अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस। इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम हमारा वो सिस्टम है, जानदारों का वो सिस्टम होता है, ऐसा सिस्टम होता है जो जानदारों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है। इम्यूनोलॉजी इसी इम्यून सिस्टम की स्टडी को कहा जाता है। अगली जो ब्रांच है बायोलॉजी की, उसके अंदर हम पढ़ेंगे एंटोमोलॉजी उसे कहते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। हशरात से मुताल्लिक, हशरात के मुताले से मुताल्लिक जो ब्रांच है बायोलॉजी की उसे हम एंटोमोलॉजी का नाम देते हैं। हशरात का जिस ब्रांच के अंदर मुताला किया जाता है, स्टडी किया जाता है, वो एंटोमोलॉजी कहलाती है। फार्माकोलॉजी ये अगली ब्रांच है बायोलॉजी की, इसके अंदर हम डील्स विद आखिरी ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि फार्माकोलॉजी कहलाती है। फार्माकोलॉजी के अंदर हम प्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स एंड देयर रोल एंड देयर इम्पैक्ट व्हिच चेंजेस दे प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी उसे स्टडी करते हैं। ड्रग की प्रोडक्शन और उनका रोल, उनका किरदार जानदारों की बॉडी के अंदर पैदा होने वाली जो तब्दीलियां होती हैं ड्रग की वजह से, उनको स्टडी करना फार्माकोलॉजी कहलाता है। ड्रग एनी सब्सटेंस दैट व्हेन टेकन इनटू बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जब जानदारों के जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो तब्दीलियां या चेंजेस पैदा करने वाले सब्सटेंस को ड्रग का नाम दिया जाता है। ड्रग ट्रीटमेंट के लिए, क्योर के लिए या डायग्नोसिस ऑफ एनी डिजीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फार्माकोलॉजी ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर प्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ ड्रग एंड देयर रोल, देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको तब्दील करती है, उनके अंदर चेंजेस पैदा करती है। इस ब्रांच को हम नाम देते हैं फार्माकोलॉजी का।